सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये आपका अलग से बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसको हम एक सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये अभी आपके लिए हो सकता है पेपर में ना भी आए, बट आपके आगे के लिए काफी काम आएगा, तो ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन लेनी है। देखो, द पुअर, इलिटरेट एंड डिप्राइव्ड सेक्शन must be able to exercise their rights, and thus independent organizations like People's Union for Civil Liberties and Public Union for Democratic Rights have been working as watchdogs against the violation of rights। तो देखो, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, ये भी आपका किस पर्पस के लिए काम कर रहा है कि जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं या जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ठीक है, या फिर जितने भी गरीब लोग हैं, देखो हम तो बहुत लकी हैं कि हमें अपने ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो फॉर दोज जिनको इन राइट्स के बारे में नहीं पता, राइट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में नहीं पता, तो डेफिनेटली दे आर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर्स ना। कोई भी ग्रुप जो है उन पर डोमिनेट कर सकता है। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो है हमारी एक नया कमीशन आया है, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये गवर्नमेंट ने ही आइडेंटिफाई किया है। देखो, तो प्यूकल एंड प्यूडर, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑलरेडी काम कर रही हैं इन लोगों के राइट्स को बचाने के लिए। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन इन 1993। कब किया था? 1993 में, विच वॉज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, जो आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। ये एटलीस्ट एक एब्रीवेशन तो आपने सुनी ही होगी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ देखो, इट इज अब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि इनका काम क्या है, कि ये एक्ट करते हैं वॉच डॉग्स। वॉच डॉग्स होता है मतलब बेसिकली नजर रखते हैं कि कहीं किसी का जो राइट है वो वायलेट ना हो जाए, ठीक है, किसी का भी फंडामेंटल राइट किसी से इन्फ्रिंज ना हो जाए, ठीक है। नाउ तो अब जो इनकी कॉम्पोजिशन है वो क्या है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। फॉर्मर क्या होता है? फॉर्मर होता है पहले वाला, तो मतलब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है वो। अब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो हैं ही हैं, उन्हीं के साथ साथ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी आएंगे। देन इज अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज और एक चीफ जस्टिस तो हैं ही हैं। एंड 2 members who have the knowledge and experience in matters relating to human rights, तो 2 बड़े ही एक्सपीरियंस्ड लोग जिनको लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है, कितने मेंबर्स हुए इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 मेंबर्स आएंगे इसमें, जिसमें से 2 तो आपके चीफ जस्टिस हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जज, ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो 2 लोग जो कि वेल वर्स्ड हैं लॉ में, मतलब जिनको लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि इनका फंक्शन क्या है और इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, और गवर्नमेंट ने इसको कब एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज जो इनके मतलब जो मेजर फंक्शंस जिसके लिए ये कमीशन बना है। तो देखो, फर्स्ट इज इंक्वायरी ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, ठीक है। इंक्वायरी ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, टर्म क्या कह रही है कि इंक्वायरी करना ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, कि सपोज करो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी पर्टिकुलर कंपनी पे कोई शक है, तो ठीक है, वो वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकती है, ये इसका फंक्शन है। देन on a petition presented to it by a victim into a complaint of violation of human rights, या सपोज करो कोई इंसान है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था, तो उसने खुद जाके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपनी कंप्लेंट दी कि उस बंदे ने जो है मेरा जो है फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज कर दिया है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाइए। देन इज विजिट टू जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स, तो फिर इनका ये भी काम है कि ये जेल में जाके देखते हैं कि प्रिजनर्स को किन कंडीशंस में रखा गया है, क्योंकि देखो चाहे कोई जेल में है या चाहे कोई जेल से बाहर है, डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर ह्यूमंस, तो सबको एक कुछ ना कुछ राइट तो चाहिए ना, तो प्रिजनर्स के भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर राइट्स होते हैं, और उसी के तहत ही उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि इनमेट्स की भी कंडीशंस ठीक है या नहीं, इनकेस अगर उनके साथ भी कोई वायलेशन हो रहा है या उनको भी कुछ परेशान किया जा रहा है किसी रीजन से, तो ये वहां पे भी इंक्वायरी जरूर करती है। देन अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन फील्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब देखो हर चीज जो है विद टाइम एनहांस होती रहती है, ठीक है, रिसर्च के थ्रू हर चीज जो है उसकी नई नई फॉर्म्स आती हैं, तो ये भी कोशिश करते हैं कि ये हर जगह हर स्फीयर को टच कर सके जहाँ पे उनको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके सारे फंक्शंस हैं
कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंक्वायरी कर सकती है अपने खुद के बेस पे, जहाँ पे इसको लगता है कि यार ये जो पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं ससेप्टेबल है, ठीक है, सस्पिशन है उनको कुछ उससे रिलेटेड। देन इज ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय विक्टिम, वही मैंने बता दिया कि अगर किसी ने खुद ऐसा कुछ कंप्लेन किया कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट नहीं किया है। देन थर्ड इज प्रिजनर्स की कंडीशंस को देखना, एंड फोर्थ इज रिसर्च करना इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ इसकी अचीवमेंट रही है दैट इट वर्क फॉर इन रिट्रीविंग the disappeared youth in Punjab, and second is investigation in Gujarat riot cases. गुजरात राइट केसेस ना आपके पता है किससे रिलेटेड है? बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है कि जब बाबरी मस्जिद बन रही थी तो उस टाइम पे कुछ लाइक वॉलेंटरली लोगों को बुलाया गया था कि आप जो है मतलब एक कार सेवा का अरेंजमेंट किया गया था, जहाँ पे लोगों को कहा गया था कि आप मंदिर बनवाने में अपनी वॉलेंटरी सर्विसेज दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जाते भी थे। तो क्या हुआ, एक बार उस ट्रेन में हो गया था, एक ट्रेन जो लाइक कार सेवक से भरी हुई थी, मतलब वो लोग जो खुद वॉलेंटरली जा रहे थे राम मंदिर बनवाने के लिए, तो उसमें ना एक ब्लास्ट हो गया। तो हिंदूज को लगा कि ये मुस्लिम्स ने करवाया है, क्योंकि क्या हुआ था कि हिंदूज ने ना मुस्लिम्स की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, ठीक है। तो फिर इन रिटर्न वो वहीं पे राम मंदिर बनाना चाहते थे, इस वजह से वहाँ कार सेवा चल रही थी। एंड उस कार सेवा के लिए बहुत सारे लोग ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सारे जो कार सेवक थे वो उसमें आया करते थे। तो हिंदूज को लगा कि मुस्लिम ने ना अपनी जो मस्जिद गिराने का बदला लेने के लिए हमसे हमारी ट्रेन में जो है ब्लास्ट कराया, और ट्रेन में ब्लास्ट करवाने की वजह से समथिंग 50-60 पीपल डाइड। तो उस टाइम पे लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम हो गई थी इन गुजरात। तो ठीक है, गुजरात में ये सब चल रहा था। तो उस गुजरात राइट केसेस में जब इतने सारे मुस्लिम्स मारे गए ना, तब तब NHRC ने अपनी जो इंक्वायरी कंडक्ट की, फिर उसने कहा कि यार बेवजह लोगों को मारना जस्ट ऑन द बेस कि आपको बस तुक्का है कि शायद इन्होंने करवाया होगा, तो इट इज नॉट रेलेवेंट। तो उस टाइम पे NHRC ने ही अपनी इंक्वायरी के थ्रू कहा था कि जितने भी लोग ये वायलेंस कर रहे हैं उन सबको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गुजरात राइट का केस था। तो इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बस आप अचीवमेंट पे नजर लगा लेना, ये भी इतना कुछ खास है नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है ना। लिमिटेशन जरूर देख सकते हो, इट डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब NHRC खुद किसी इंसान को पनिश कर नहीं सकता, ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है गवर्नमेंट को कि आप ना इसको ऐसे पनिश कीजिए, ये गिल्टी है, ठीक है। वो उठा के ना एविडेंस सामने रख देगा, NHRC का काम है कि वो ना एविडेंसेस को सामने रख देगा लाके, बट एट द एंड गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिश करना चाहती है नहीं। लेकिन NHRC किसी को भी पनिश नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। देखो, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट और कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द इंक्वायरी इट कंडक्ट्स। तो जो भी एविडेंस NHRC इकट्ठा करेगा वो उसी को ही कोर्ट या गवर्नमेंट के सामने पेश कर देगा। फिर वो कहेगा कि आप जो है आप देखिए, आप इसको ऐसे से पनिश कीजिए, लेकिन ये खुद पनिश नहीं कर सकता है। तो आपका एक छोटा सा टॉपिक था NHRC का, तो एक बार समझ लेना और एक बार इसको रीड कर लेना, आपको बहुत अच्छे से ये इम्प्रिंट हो जाएगा माइंड में। इसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का टॉपिक रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो वो भी जरूर पढ़ना है, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग कि सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये बेस है और ये नहीं मिस नहीं करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।